अब मैं आपको लास्ट नुकसान के बारे में बताने वाला हूं, जो कि सबसे बड़ा नुकसान है, सबसे बड़ा, जो कि पिछले 2 सालों में बहुत सारे लोगों का ये नुकसान हो चुका है अगर वो 5,000 या 7,000 की बिलिंग से इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। वो नुकसान पता है क्या है? हेलो एवरीवन, सो मेरा नाम है गौरव। सो आई होप आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि फॉरएवर बिजनेस को 5,000, 6,000 या 7,000 की बिलिंग से आपको स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप 5, 6, 7,000 की बिलिंग से अगर आप स्टार्ट करते भी हो तो इसके क्या फायदे हैं और इसके क्या नुकसान है, सारी चीज आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। फुल क्लियरिटी देने वाला हूँ, जिससे आपको कहीं ना कहीं डिसीजन लेने में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी कि आपको 5,000, 6,000 या 7,000 की मिनिमम बिलिंग की अमाउंट से फॉरएवर बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये वीडियो खासकर जो न्यू पर्सन है, जो भी फॉरएवर बिजनेस को समझ रहे हैं या फिर अभी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखना बिना स्किप किए हुए। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास मेरी फ्यूचर में आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये 5K की बिलिंग है क्या, जो 5,000 की जो बिलिंग होती है ये एग्जैक्टली में है क्या। सबसे पहले आप ये समझो। ठीक है, देखो एज यू नो फॉरएवर का जो मार्केटिंग प्लान है ना, उसमें फर्स्ट 5 जो लेवल्स होते हैं वो कौन कौन से लेवल्स होते हैं? नोवास कस्टमर, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, देन मैनेजर। इसके आगे और भी लेवल्स होते हैं, सीनियर मैनेजर, सोरिंग मैनेजर, सफायर मैनेजर, बहुत सारे आगे लेवल्स होते हैं, लेकिन फर्स्ट 5 जो लेवल्स होता है वो मैनेजर तक होता है। ठीक है, तो आज से कुछ साल पहले तक क्या था कि फॉरएवर बिजनेस को स्टार्ट करने का ना सिर्फ एक ही रास्ता था, और वो रास्ता था ओनली 2CC। बिना 2CC किए हम फॉरएवर बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकते थे। ठीक है, ना ही हम टीम बना सकते थे, ना ही हमारी अर्निंग स्टार्ट हो सकती थी बिना 2CC किए। लेकिन बाद में कंपनी को एक चीज समझ आया कि फॉरएवर बिजनेस को ना लाखों लोग समझते हैं, लेकिन सिर्फ 2CC करने की वजह से, 30,000 के अमाउंट लगने की वजह से ज्यादातर लोग फॉरएवर बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए कंपनी ने एक पॉलिसी निकाली, 5K पॉलिसी, जिसमें हम नोवास कस्टमर लेवल पे सिर्फ और सिर्फ 5,000 का प्रोडक्ट परचेज करके फॉरएवर बिजनेस को हम स्टार्ट कर सकते हैं, टीम भी बना सकते हैं और अर्निंग भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कंपनी ने पॉलिसी निकाला था, कहीं ना कहीं ये हम लोगों के लिए ही कंपनी ने निकाला था, ताकि जो पर्सन फॉरएवर बिजनेस को 2CC से स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, अब वो पर्सन सिर्फ और सिर्फ 5,000 की बिलिंग से वो स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो टीम भी बना सकते हैं और अपनी अर्निंग को भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज बोली जाती है कि दुनिया में हर एक चीज के ना 2 पहलू होते हैं। ठीक है, उसके फायदे भी होते हैं और उसके नुकसान भी होते हैं। तो सेम उसी तरीके से 5,000 की बिलिंग, 6,000 की बिलिंग या 7,000 की बिलिंग अगर आप करते हो तो उसके भी फायदे हैं। ठीक है, और उसका नुकसान भी है, जो कि अभी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, इस फायदे और नुकसान को जानने के बाद आपको खुद डिसीजन लेना है कि आपको फॉरएवर बिजनेस को 5,000, 6,000 या 7,000 की मिनिमम बिलिंग से आपको स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं अभी आपको इसके फायदे और नुकसान दोनों बताने वाला हूं, उसके बाद डिसीजन आपका होगा कि आपको फॉरएवर बिजनेस को 5,000, 6,000 या 7,000 की बिलिंग से स्टार्ट करना है या फिर आपको 2CC से करना है। ये टोटली आपका चॉइस होगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको सबसे पहले फायदे बताने वाला हूं कि अगर आप 5,000, 6,000, 7,000 की बिलिंग से अगर आप बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो आपको क्या क्या फायदा मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान से समझना। देखो, सबसे पहला फायदा तो आपका ये है कि आपका लो अमाउंट में फॉरएवर बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, लेकिन आज से कुछ साल पहले तक जितने भी लोगों ने फॉरएवर बिजनेस को स्टार्ट किया था ना, उन्होंने 2CC किया था, उन्होंने 30,000 रुपए लगाए थे, तब जाके उनका फॉरएवर बिजनेस स्टार्ट हुआ था। बट आप लकी हो कि आप एक लो अमाउंट में फॉरएवर बिजनेस को आप स्टार्ट कर पा रहे हो। ठीक है, सबसे पहला फायदा तो ये हो गया। दूसरा फायदा ये है कि आप 5,000 की बिलिंग से अगर आप बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो आप टीम बना सकते हो। ठीक है, पहले क्या था कि बिना 2CC की हम टीम नहीं बना सकते थे। ठीक है, तीसरा फायदा ये है कि आप अपनी अर्निंग भी स्टार्ट कर सकते हो और कोई लिमिट भी नहीं है। 5,000 अगर आप कंप्लीट करते हो, 5,000 की अगर आप बिलिंग करते हो तो अर्निंग पे भी कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे उतना अर्निंग आप कर सकते हो 5,000 की बिलिंग के बाद। लेकिन पहले हम 2CC करने के बाद हम जितना चाहे उतना अर्निंग कर सकते थे, लेकिन आप अभी सिर्फ और सिर्फ 5,000 की बिलिंग से आप जितना चाहे उतनी आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, चौथा फायदा ये है कि अगर आप 5,000, 6,000 या 7,000 की मिनिमम बिलिंग से अगर आप बिजनेस को स्टार्ट करते हो और उसके बाद अगर आप अपने साथ किसी को भी ज्वाइन कराओगे तो आपको 25% का न्यू ज्वाइनिंग कमीशन आएगा। कितना आएगा? 25%। अब चाहे सामने वाला पर्सन 5,000 से शुरू करे, 7,000 से शुरू करे या फिर 2CC करे, आपके अंदर में आपको 25% का ही न्यू ज्वाइनिंग कमीशन आएगा। तो यहाँ पे देखो, आपके लिए गुड न्यूज़ और एक प्लस पॉइंट ये है कि आपने भले ही 5,000 से शुरू किया हो, लेकिन आप अपने अंदर किसी की भी 2CC करवा सकते हो। ये एक गुड न्यूज़ है और ये एक प्लस पॉइंट है। लेकिन पहले क्या था कि जब तक हम 2CC नहीं करते थे तब तक हम किसी का भी 2CC नहीं करवा पाते थे। ठीक है, को हम एलिजिबल ही नहीं होते थे। ठीक है, लेकिन अभी आप एलिजिबल हो कि अगर आप 5,000 से बिजनेस को स्टार्ट करते हो, 7,000 से स्टार्ट करते हो, उसके बाद आप अपने अंदर किसी के भी 2CC करवा सकते हो, भले ही आपने 2CC ना किया हो।
मेरी बात समझ रहे हो। अगर मैं बात करूं पांचवें फायदे की, तो देखो पांचवा फायदा ये है, अगर आप 5,000 7,000 से अगर आप बिजनेस को शुरू करते हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे हर महीने 5,000 10,000 15,000 या 20,000 रुपए आप कमा लोगे। लेकिन इससे ज़्यादा अगर आप सोचोगे कि मैं कमा लूँ, तो बहुत ही मुश्किल है कि आप कमा पाओगे। पॉलिसी में है कि आप ज़्यादा कमा सकते हो, लेकिन आप नहीं कमा पाओगे। क्यों नहीं कमा पाओगे, इसका मैं रीज़न बताता हूँ। मान लो आपने 5,000 से बिजनेस को स्टार्ट किया है, ठीक है, तो क्या आप किसी दूसरे का 2cc आप करवा सकते हो? करवा, पॉलिसी के अकॉर्डिंग तो करवा सकते हो, लेकिन आपके अंदर ना एक मोटिवेशन नहीं आएगी कि आप दूसरे का 2cc करवाओ, क्योंकि जब आपने ही खुद 2cc नहीं किया तो आप दूसरे का कैसे करवा लोगे? अगर आपने 5,000 या 7,000 से शुरू किया है, तो आपके साथ भी तो लोग 5,000 या 7,000 से ही शुरू करेंगे कहीं ना कहीं। मेरी बात समझ रहे हो। तो जब लोग 5,000 से, अगर मान लो आपने 5,000 से शुरू किया, अगर आपके साथ भी कोई 5,000 से शुरू करता है ना, तो 5,000 का 25% कितना आएगा? आपको 1,250 रुपए ही आएंगे। तो आप एक महीने में मान लो अगर आप 10 लोगों को भी अगर आप अपने साथ ज्वाइन कराते हो जो 5,000 से आपके साथ शुरू करते हैं, तो आप हार्डली 12-13 हज़ार ही रुपए कमा पाओगे। लेकिन अगर 10-12 लोग अगर 2cc करेंगे ना आपके साथ, तो आपको लगभग 70-80 हज़ार रुपए आते हैं। मेरी बात समझ रहे हो। इसीलिए इस लेवल पे अगर आप 5,000 से अगर आप स्टार्ट करते हो, 7,000 से स्टार्ट करते हो, तो बड़ा मुश्किल से 5,000 10,000 15,000 रुपए आप कमा पाओगे। उससे ज़्यादा आप नहीं कमा पाओगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि 5,000 की बिलिंग करके या 7,000 की बिलिंग करके आप महीने के 30,000 40,000 50,000 रुपए कमा लोगे, 1 लाख रुपए कमा लोगे, तो मेरे भाई मेरे बहन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, भूल जाओ। ठीक है, कभी भी नहीं कमा पाओगे। जहां तक मैंने देखा है, अगर 10 लोग 5,000 या 7,000 से बिजनेस को स्टार्ट करते हैं ना, उसमें से बड़े मुश्किल से 1-2% ऐसे निकल जाते हैं जो महीने के 30-40,000 रुपए कमा पाते हैं। बहुत ही मुश्किल से 1-2% निकलते हैं। ठीक है, ज्यादातर लोग 5,000 8,000 10,000 या 12,000 रुपए तक ही कमा पाते हैं 5,000 या 7,000 की बिलिंग करके। क्योंकि देखो होता क्या है, मान लो आपने जब खुद ही 2cc नहीं किया, तो आप दूसरे का 2cc कैसे करवा लोगे? आप सामने वाले को कैसे मोटिवेट कर सकते हो कि यार तू 2cc कर? खुद ने तो किया ही नहीं 2cc आपने, तो दूसरों को आप कैसे मोटिवेट करोगे कि तू भी कर ले? जब आप खुद 2cc किए रहोगे तभी तो आप दूसरों को भी मोटिवेट कर सकते हो कि भाई तू भी 2cc कर ले। मेरी बात समझ रहे हो। तो इसीलिए आप यहाँ पे पैसे ज़्यादा नहीं कमा पाओगे। अगर आप 5,000 7,000 से स्टार्ट करते हो, तो बहुत ही मुश्किल से 5,000 10,000 15,000 रुपये आप कमा पाओगे। आई होप आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, ज़्यादा आप पैसे नहीं कमा पाओगे इस लेवल पे। ठीक है, अगर मैं छठे बेनिफिट की बात करूं, तो देखो अगर आप 5,000 या 7,000 से अगर आप बिजनेस को स्टार्ट करते हो ना, तो आप यहां से अपनी नीड को फुलफिल कर सकते हो। मैंने क्या बोला? आपकी जो जरूरतें हैं वो आप पूरा कर लोगे, लेकिन आप कभी भी ड्रीम्स को पूरा नहीं कर सकते 5,000 से शुरू करके या 7,000 से शुरू करके। सॉरी, आप अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पाओगे। आप सिर्फ अपने नीड को पूरा कर सकते हो, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप 5,000 7,000 से शुरू करते हो, तो आप यहाँ पे बहुत ज्यादा इनकम नहीं कर पाओगे। मुश्किल से 10-12 हज़ार रुपए कमा लोगे। तो 10-12 हज़ार में क्या आपके सपने पूरे हो जाएंगे? तो आंसर इज नो। 10-12 हज़ार में आप अपना सिर्फ नीड को पूरा कर सकते हो। ठीक है, देखो अगर आपको सिर्फ नीड पूरा करनी है ना, तो आप 5,000 7,000 से शुरू कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 2cc करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे देखा है कि फॉरएवर से आपको अपने सपने पूरे करने हैं, तो देखो 2cc तो करना पड़ेगा यार। ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करना है। ठीक है, तो आप 5,000 7,000 से शुरू कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इजीली यहाँ पे 5,000 10,000 रुपए कमा लोगे और आप अपना जरूरतों को भी पूरा कर लोगे। आपको 2cc करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक छठा बेनिफिट था कि आप अपना सिर्फ और सिर्फ नीड को पूरा कर सकते हो। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं 7वें नंबर बेनिफिट की। तो देखो 7वां नंबर बेनिफिट ये है कि अगर आप 5,000 या 7,000 से शुरू करते हो, तो आपको ट्रेनिंग भी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप 5,000 या 7,000 से शुरू कर रहे हो तो आपको ट्रेनिंग नहीं मिलेगी। 100% आपको ट्रेनिंग मिलेंगी। आप जिस भी सिस्टम का पार्ट हो, जिस भी ग्रुप का पार्ट हो, ठीक है, आपको वहाँ पे ट्रेनिंग्स 100% प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ जिन्होंने आपको ज्वाइन करवाया है 5,000 या 7,000 से, उनके थ्रू आपको ट्रेनिंग्स मिलेगी। लेकिन आपको एडवांस लेवल की ट्रेनिंग नहीं मिल पाएगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी ग्रुप, आप जिस भी ग्रुप में हो वहाँ पे एक एडवांस लेवल की ट्रेनिंग होती है, जो कि सिर्फ उन लोगों को ही मिलती है जो अपना 2cc कंप्लीट करते हैं। ठीक है, और वो जो ट्रेनिंग होती है ना, वो नेक्स्ट लेवल ट्रेनिंग होती है, जो कि आपको नहीं मिलेगा। आपको नॉर्मल ट्रेनिंग्स सिर्फ दिया जाएगा, जिससे आप सिर्फ 5-10 हज़ार रुपए कमा पाओ, बस। उससे ज़्यादा आपको कोई भी ट्रेनिंग्स नहीं मिलने वाली। गॉट इट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बेनिफिट की। तो नेक्स्ट बेनिफिट, एक सबसे अच्छा बेनिफिट मुझे यही लगता है कि अगर आप 5,000 से बिजनेस को शुरू करते हो, 7,000 से बिजनेस शुरू करते हो, तो आप अर्निंग करके आप अपना 2cc कंप्लीट कर सकते हो। ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। अगर आप 5,000 या 7,000 से शुरू करते हो, तो आप यहाँ से अर्निंग करके आप अपना 2cc लेवल कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपके पास अभी 2cc का अमाउंट नहीं है, 2cc का पैसा नहीं है, तो आप 5,000 या 7,000 से स्टार्ट करके अर्निंग करके आप अपना 2cc लेवल कंप्लीट कर सकते हो। बट आप कितने महीनों में आप अपना 2cc कंप्लीट कर पाओगे अर्निंग करके, ये मुझे नहीं पता। समझ रहे हो? क्योंकि जहां तक मैंने देखा है, अगर 10 लोग 5,000 या 7,000 से बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसमें से 1% या 2% ऐसे होते हैं जो अपना
2cc कंप्लीट कर पाते हैं अर्निंग करके, लेकिन ज़्यादातर लोग अर्निंग करके 2cc नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया कि 5000 या 7000 से शुरू करते हो तो अर्निंग बहुत ही कम होती है। आपको हो सकता है कि 2cc कंप्लीट करने में 2 महीने, 3 महीने या 4 महीने भी लग सकते हैं, या फिर 1 महीने भी लग सकता है। अगर आप अच्छे से काम करो, अगर आप पहले महीने पे आउट बना लो तो 1 महीने में भी पॉसिबल है कि आप अर्निंग करके 2cc कंप्लीट कर सकते हो। बट यहाँ पे एक चीज़ प्रॉब्लम और भी है। मान लो अभी आपने 7000 या 5000 से शुरू कर लिया और आपने 2 महीने के बाद आप अपना 2cc कंप्लीट करना चाहते हो, तो आपको ना एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ेगा। देखो, आपने अभी 7000 से किया, 5000 से किया, वो तो बिलिंग हो गया, लेकिन उस टाइम पे अगर आप फिर से 2cc करोगे, लेट सपोज अभी 2cc का अमाउंट है 38,000 रुपये, आपने उस टाइम पे आप 38,000 रुपये लगाओगे, फिर से 2 महीने बाद आप 38,000 फिर से लगाओगे ना 2cc करने के लिए, फ्रेश आपको 38,000 फिर से करना पड़ेगा। और अभी आपने 7,000 किया तो 38,000 और 7,000 कितना हो गया, 45,000 रुपए कहीं ना कहीं आपके लग गए 2cc कंप्लीट करने में। तो सोचो आपका कितना ज़्यादा पैसा लग जाएगा अगर आप आज से 2 महीने बाद या 3 महीने बाद अगर आप अर्निंग करके 2cc करते हो तो। ठीक है, बहुत बड़ा नुकसान है आपका। पैसे का तो नुकसान है ही, आपका टाइम का भी बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, समझ रहे हो। अगर आप मेरी पर्सनल सजेशन मानो, ठीक है, तो देखो अभी ना एक कॉम्बो ऑफर चल रहा है 2cc करने का, राइट। अगर आप उस कॉम्बो के थ्रू अगर आप अपना 2cc करते हो यार, तो आपका बहुत ही कम अमाउंट में 2cc हो जाएगा, मेरी बात समझ रहे हो। लेकिन अगर आप आज से 2 महीने बाद अगर आप सोच रहे हो कि मैं पैसे कमा के 2cc करूंगा या करूंगी, तो यार सिंपल सी बात है, देखो आपका बहुत ज़्यादा पैसा लगने वाला है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। 40-45 हज़ार रुपये लग जाएंगे आपको अपना 2cc कंप्लीट करने में। जहां 2cc आपका 30,000 में हो सकता है, वहां आपकी 2cc 45,000 रुपये में होगी। अगर आपको अपना ज़्यादा पैसा लगाने का शौक है, ठीक है, तो आप 2cc 2 महीने बाद या 3 महीने बाद कर लेना अर्निंग करके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको नुकसान करने का शौक नहीं है, अगर आपको ज़्यादा पैसा लगाने का शौक नहीं है, तो आप आज के आज अपना 2cc लेवल कंप्लीट करो, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, 5,000 7,000 से आप स्टार्ट करके बहुत ज़्यादा आप ग्रोथ नहीं ले पाओगे फॉरएवर में। तो पैसे का भी नुकसान है, ग्रोथ भी नहीं होगा, ना ही आपका लेवल्स क्वालिफाई होगा। सोचो यार कितना ज़्यादा आपका नुकसान होने वाला है। तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप फॉरएवर बिजनेस को 5,000 की बिलिंग से या फिर 7,000 की बिलिंग से अगर आप स्टार्ट करते हो तो आपको क्या क्या फायदा होने वाला है, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप 5,000 की बिलिंग से या फिर 7,000 की बिलिंग से अगर आप फॉरएवर बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो आपका क्या क्या नुकसान होने वाला है, ठीक है। तो ध्यान से समझना। देखो, सबसे पहला नुकसान यही है कि आप कंपनी का बिजनेस पार्टनर नहीं बन पाओगे। मैंने क्या बोला, आप कंपनी का बिजनेस पार्टनर नहीं बन पाओगे। आप कंपनी के नज़र में सिर्फ और सिर्फ कस्टमर रहोगे। क्या रहोगे, कस्टमर, मीन्स प्रेफर्ड कस्टमर या फिर नोवस कस्टमर बोलते हैं इसे, ठीक है। कंपनी आपको एज अ कस्टमर कंसीडर करेगी। कंपनी ये सोचेगी कि अगर आपने 5,000 या 7,000 की अगर आपने प्रोडक्ट लिया है तो कंपनी सिंपल से यही सोचेगी कि आप सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए आए हो और थोड़ा बहुत इनकम करने के लिए आए हो, ठीक है। आप कंपनी के नज़र में सिर्फ कस्टमर हो, ठीक है। आप कोई बिजनेस पार्टनर नहीं हो कंपनी का, ठीक है। आप FBO नहीं बन पाओगे। FBO का मतलब होता है फॉरएवर बिजनेस ऑनर, और फॉरएवर बिजनेस ऑनर का टाइटल तभी मिलता है जब आप अपना 2cc लेवल कंप्लीट करते हो, तो आपका FBO का टाइटल भी नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरा नुकसान ये है कि आपको FBO ID कार्ड नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको स्क्रीन पे आपको एक ID कार्ड दिख रही होगी। ये ID कार्ड कंपनी आपको तभी देती है जब आप अपना 2cc लेवल कंप्लीट करते हो, ठीक है। बिना 2cc किए कंपनी ये गोल्डन कलर का जो ID कार्ड है ये कंपनी आपको नहीं देती है। 5,000 या 7,000 की अगर आप बिलिंग करते हो तो कंपनी आपको कुछ भी नहीं देती है, कोई ID कार्ड आपको नहीं देती है। जब आप 2cc करोगे तभी आपको कंपनी ID कार्ड देगी। अगर आपको ये ID कार्ड चाहिए, ठीक है, तो आपको 2cc करना पड़ेगा तभी आपको ये ID कार्ड मिलेगा, अदरवाइज ID कार्ड आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप कंपनी की नज़र में कस्टमर हो। सिंपल सी बात है। तो कंपनी तो आपको एज अ कस्टमर की तरह ही तो ट्रीट करेगी, सिंपल सी बात है। जब आप अपना FBO का टाइटल अचीव कर लोगे, जब आप बिजनेस पार्टनर बनोगे, तभी तो कंपनी आपको एज अ बिजनेस पार्टनर ट्रीट करेगी, सिंपल सी बात है, राइट। तीसरा नुकसान ये है कि आप कभी भी फॉरएवर कंपनी के मार्केटिंग प्लान में आप मैनेजर नहीं बन पाओगे। अगर आपने सही से फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान समझा होगा ना, तो मार्केटिंग प्लान में एक लेवल होता है मैनेजर लेवल, ठीक है, जिसे हम ड्रीम लेवल भी बोलते हैं, जिस लेवल को क्वालिफाई करने के बाद लोग महीने के लाखों रुपए कमाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको भी फॉरएवर कंपनी के अंदर में अगर आपको मैनेजर बनना है ना, तो आपको 2cc तो करना पड़ेगा। बिना 2cc किए आप कभी भी फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान में आप मैनेजर नहीं बन पाओगे। अगर आप मैनेजर नहीं बन पाओगे तो कभी भी आप लाखों की इनकम नहीं कर पाओगे। मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज बता दिया है, ठीक है। चौथा नुकसान ये है कि अगर आप 5,000 या फिर 7,000 की बिलिंग से अगर आप फॉरएवर बिजनेस को स्टार्ट करते हो ना, तो आप यहां से कभी भी अपने ड्रीम्स को फुलफिल नहीं कर पाओगे। अगर आपने ये सोच के अगर आपने 5,000 या फिर 7,000 की बिलिंग कर दी है या फिर करने वाले हो,
कि आप यहाँ से अपने सपनों को पूरा कर लोगे, तो ये बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। अगर आपको अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना है तो आपको अपना पहले 2cc लेवल को कंप्लीट करना होगा। बिना 2cc किए आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि अगर आप 5,000 या 7,000 से बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपकी इनकम कम होती है, और जब आपकी इनकम कम होगी तो आप अपने ड्रीम्स को पूरा कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे। सिर्फ आप अपने नीड को ही पूरा कर सकते हो, ठीक है। देखो आज जितने भी लोग फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन करते हैं ना कहीं उनका एक ही मोटिव होता है कि वो अपने सपनों को यहाँ से पूरा कर सके। आपका भी कोई ना कोई सपना जरूर होगा जो कि आप यहाँ पे काम करके पूरा करना चाहते होंगे, राइट। जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था, जब मैंने ज्वाइन किया था, तो मेरा भी कोई ना कोई सपना था जिसको मैं यहाँ से पूरा करना चाहता था, और मैंने उसको पूरा किया है। सो अगर आप भी अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो फॉरएवर में काम करके, तो सबसे पहले आपको अपना 2cc लेवल कंप्लीट करना पड़ेगा, जिसको हमें सिर्फ एक बार ही करनी पड़ती है। बिना 2cc किए आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते हो। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो जब आप 2cc करते हो, ठीक है, उसके बाद आप मैनेजर भी बनते हो, और मैनेजर बनने के बाद ही लोगों के सपने यहाँ पे पूरा होते हैं, ठीक है। तो मैनेजर बनने के लिए तो यार सबसे पहले आपको 2cc करना पड़ेगा। अगर आप 5,000 या 7,000 से बिजनेस को शुरू करते हो तो आप कभी भी मैनेजर नहीं बन पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। इसीलिए सबसे पहले आपको 2cc करनी पड़ेगी, ओके। तो ये एक सबसे बड़ा नुकसान है यार कि आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाओगे। पांचवा नुकसान ये है कि आपको टीम बोनस नहीं आएगा, मतलब आपको टीम से पैसा बिल्कुल भी नहीं आएगा। आपको टीम बनाने का पावर तो मिल जाता है, आप टीम तो बना लोगे, बट टीम से आपको 1 रुपया भी नहीं आएगा। तो सोचो यार कितना बुरा लगेगा, आप टीम भी बनाओ और आपको टीम से पैसा भी ना मिले, तो कहीं ना कहीं बुरा तो लगेगा ना यार। सोचो कितना बड़ा नुकसान है। आपका जो भी फायदा है ना, आपका जो भी टीम का पैसा होगा वो पैसा आपके अपलाइन को चला जाएगा। तो क्या आपको अच्छा लगेगा कि आपके मेहनत का पैसा आपके अपलाइन को चला जाए? आपको अच्छा नहीं लगेगा ना, मुझे पता है आपको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। इसीलिए आपको 2cc करनी है, क्योंकि 2cc के बाद से आपको टीम से पैसा आना शुरू हो जाता है। गॉट इट। तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान है आपका, ओके। अगर मैं बात करूं छठे नंबर नुकसान की, तो छठा नंबर नुकसान ये है कि आप जिस भी ग्रुप या जिस भी सिस्टम के साथ आपने ज्वाइन किया है ना, वहां पे एक ट्रेनिंग होती है जिसे हम बोलते हैं पर्सनल मेंटोरशिप ट्रेनिंग, जो कि वो पर्सन कंडक्ट करते हैं जो अपने ग्रुप में अपने सिस्टम पे सबसे टॉप लेवल पे होते हैं, जो महीने के लाखों रुपए कमाते हैं, जो कई सैकड़ों लोगों को वो सक्सेसफुल बना चुके होते हैं। वो पर्सन आपको पर्सनल मेंटोरशिप ट्रेनिंग देते हैं। और देखो फॉरएवर में क्या है कि बिना पर्सनल मेंटोरशिप ट्रेनिंग के आप कभी भी सक्सेस नहीं कर सकते, कोई भी लेवल्स को क्वालिफाई नहीं कर सकते, ज्यादा पैसे नहीं कमा सकते, और ना ही आप अचीवमेंट कर सकते हो। तो पर्सनल मेंटोरशिप ट्रेनिंग अटेंड करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये पर्सनल मेंटोरशिप की ट्रेनिंग सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो अपना 2cc लेवल क्वालिफाई करते हैं। अगर कोई पर्सन 5,000 या 7,000 की बिलिंग से अगर बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसे पर्सनल मेंटोरशिप ट्रेनिंग नहीं मिलती है। मैंने आपको पहले ही बताया था, सिर्फ आपको नॉर्मल ट्रेनिंग दिया जाता है, एडवांस लेवल की ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो यार देखो जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था ना, तो मैंने भी पर्सनल मेंटोरशिप ट्रेनिंग अटेंड करी थी, जिसकी वजह से मैंने सिर्फ और सिर्फ 6 महीने में मैंने अपना मैनेजर लेवल को क्वालिफाई किया था, ठीक है। तो दिस इज द पावर ऑफ पर्सनल मेंटोरशिप ट्रेनिंग। तो आपको भी पर्सनल मेंटोरशिप ट्रेनिंग का पार्ट जरूर बनना चाहिए, और इसका पार्ट बनने के लिए देखो आपको 2cc करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी। बिना 2cc किए आपको पर्सनल मेंटोरशिप की ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, जो कि बहुत बड़ा नुकसान है यार, ठीक है। सातवां सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप कंपनी का कोई भी इंसेंटिव को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, चाहे कंपनी का कार प्लान हो, इंटरनेशनल ट्रिप हो, नेशनल ट्रिप हो, कोई भी आप इंसेंटिव को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। साथ ही साथ आप जिस भी ग्रुप का पार्ट हो, जिस भी सिस्टम का पार्ट हो, वहां पे भी फ्री ट्रिप होती है, वहां पे भी फ्री में पार्टीज दिया जाता है, जिसको आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। वो फ्री ट्रिप्स और वो फ्री का पार्टी उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो अपना 2cc लेवल कंप्लीट करते हैं। अगर आप अपना 2cc लेवल कंप्लीट नहीं करोगे तो कभी भी आपको फ्री ट्रिप क्वालिफाई, कभी भी आप फ्री ट्रिप का पार्ट नहीं बन पाओगे, ना ही आप फ्री पार्टीज का पार्ट बन पाओगे, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि फ्री ट्रिप्स का पार्ट बनो, फ्री में आपको पार्टी एंजॉय करने का मौका मिले, तो आपको अपना 2cc लेवल कंप्लीट करना पड़ेगा। बिना 2cc किए आपको ये सब कुछ भी नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान है, ठीक है। अब मैं आपको लास्ट नुकसान के बारे में बताने वाला हूं, जो कि सबसे बड़ा नुकसान है, सबसे बड़ा, जो कि पिछले 2 सालों में बहुत सारे लोगों का ये नुकसान हो चुका है अगर वो 5,000 या 7,000 की बिलिंग से इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। वो नुकसान पता है क्या है? अगर 10 पर्सन 5,000 या 7,000 से बिजनेस को स्टार्ट करता है ना, आने वाले 2 से 3 महीनों में 90% लोग बिजनेस को छोड़ देते हैं। और ये रियलिटी है, मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप भी 5,000 या 7,000 से बिजनेस को स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो या कर चुके हो, तो मैं आपको बता देता हूं, आप फॉरएवर में ज्यादा दिन के मेहमान नहीं हो। आप आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर में आप बिजनेस को छोड़ दोगे। क्यों छोड़ दोगे? इसके पीछे का रीजन, बहुत सारे रीजन है, ऑलरेडी मैंने बता दिया है। रीजन ये है कि देखो आप ज्यादा पैसा कमा नहीं पाओगे, ठीक है, या फिर आप कमा भी नहीं पाओगे, आपको ज्यादा ट्रेनिंग्स नहीं मिलेगी तो ज्यादा ग्रोथ नहीं मिलेगा, ठीक है। ज्यादा ग्रोथ नहीं मिलेगा तो आप कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो जाओगे, पैसा नहीं आएगा तो डीमोटिवेट हो जाओगे और एट द एंड आप फॉरएवर बिजनेस को छोड़ दोगे। क्योंकि होता क्या है कि अगर आप 5,000 या 7,000 से स्टार्ट करते हो ना, तो अपलाइन का अटेंशन भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम होता है आपके ऊपर, लेकिन जो 2cc करता है ना, उसके ऊपर अटेंशन कुछ ज्यादा ही होता है,
ठीक है। इसीलिए आप आने वाले 2 से 3 महीने में फॉरएवर बिजनेस को आप छोड़ दोगे। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों ने 5,000 या 7,000 से बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, लेकिन बाद में वो छोड़ देते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको फॉरएवर बिजनेस ना छोड़ना पड़े तो आप अपना बिजनेस 2cc से ही शुरू करो। अगर आपने ऑलरेडी 5,000 या फिर 7,000 की बिलिंग से आपने फॉरएवर बिजनेस को स्टार्ट कर लिया है ना, तो जल्दी से जल्दी आप अपना 2cc लेवल भी कंप्लीट कर लो, ठीक है। चाहे पैसे अरेंज करके करो या फिर चाहे फॉरएवर से पैसे कमा के करो, बट जल्दी से जल्दी आप अपना 2cc लेवल कंप्लीट कर लो, ताकि आने वाले कुछ महीनों में फॉरएवर बिजनेस को ना छोड़ना पड़े और आप यहां से सारे सपनों को भी पूरा कर सको। अगर आप मेरी पर्सनल सजेशन मानो, ठीक है, तो अगर आप मेरे सगे भाई या फिर सगे बहन भी होते ना, तो मैं आपको पर्सनली यही सजेशन देता कि आप अपना 2cc कंप्लीट करके ही फॉरएवर बिजनेस को स्टार्ट करो, ठीक है। देखो, अगर आप फॉरएवर बिजनेस को एज अ कैरियर आपने ज्वाइन किया है या फिर यहाँ से अगर आपको अपने सपनों को पूरा करना है ना, तो देखो आपको 2cc ही करनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे कैरियर नहीं देख रहे हो या फिर आपको सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी नीड को पूरा करना है ना, तो आप मत करना 2cc, कोई दिक्कत नहीं है। आप 5,000 या फिर 7,000 की बिलिंग से ही स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पे कैरियर देख रहे हो और अगर आपको अपने सपनों को पूरा करना है, तो आप अपना 2cc कंप्लीट करो और बिजनेस को स्टार्ट करो। अगर आप एक्चुअल में फॉरएवर से ग्रोथ चाहते हो, तो फॉरएवर से सक्सेस चाहते हो, तो ठीक है। बाकी यार देखो, चॉइस तो आपकी ही है कि आपको फॉरएवर बिजनेस को 5,000 या 7,000 की बिलिंग से स्टार्ट करना है या फिर 2cc से करना है। मैंने आपको 5,000 और 7,000 की बिलिंग से बिजनेस को स्टार्ट करने के फायदे और नुकसान मैंने आपको दोनों ही बता दिया है, ठीक है। अब आप खुद ही समझदार हो कि आपको 5,000 से 7,000 से शुरू करना है या फिर आपको 2cc से करना है, ये आप डिसाइड करो। ओके, सो आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियरिटी मिल चुकी होंगी और अब आपको डिसीजन लेने में भी कहीं ना कहीं हेल्प होगा कि आपको 5,000 7,000 से बिजनेस शुरू करना है या फिर आपको 2cc से करना है। आई होप आपको अच्छे से क्लियरिटी मिल चुकी होगी, राइट। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कॉमेंट में जरूर बताना, और अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट या क्वेश्चन जो कि आप मेरे से पर्सनली पूछना चाहते हो, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ, राइट। सो हम फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, विश यू गुड हेल्थ एंड फॉरएवर सक्सेस।